या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गा की उपासना का महापर्व, शक्ति की साधना के वो 9 दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड देवीमय हो उठता है, जब हर कण गूंज उठता है। इस बार शक्ति आराधना का पर्व शुरू हो गया है। हर दिन विशेष श्रृंगार, विशेष रंग और विशेष भोग के साथ माता को अर्पित किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन 9 दिनों की शक्ति, महिमा और मंत्र के बारे में। नवरात्रि यानी 9 रातें और 10वां दिन विजय का अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर महानवमी तक चलने वाला ये पर्व शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान शक्ति के 9 रूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि देवी दुर्गा ही सृष्टि की सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रथम दिन के बारे में, जब माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। इनका वाहन वृषभ है और हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। ये आत्मबल, स्थिरता और दृढ़ संकल्प की प्रतीक हैं। प्रथम दिन माता को अर्पित किया जाता है सफेद वस्त्र और सफेद पुष्प। वहीं श्रृंगार में शामिल होते हैं सफेद रंग के वस्त्र, जो कि शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही भोग में देसी घी अर्पित किया जाता है। ये शरीर की शुद्ध और आरोग्यता के लिए अत्यंत फलदायक माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नवरात्र के दूसरे दिन की, जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का होता है। ये तप, संयम और ज्ञान की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को धैर्य और आत्म नियंत्रण की शक्ति मिलती है। दूसरे दिन माता को लाल वस्त्र और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। वहीं श्रृंगार में लाल रंग, जो तप और भक्ति का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में मिश्री और पंचामृत चढ़ाए जाते हैं। ये मन को शांत करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात तीसरे दिन की, जब माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा का पूजन होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र और ये युद्ध मुद्रा में सजी होती हैं। इनकी आराधना भय और संकट को दूर करती है। तीसरे दिन देवी को नीले वस्त्र और नीले फूल अर्पित किए जाते हैं, जो साहस और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भोग में दूध से बनी मिठाई या खीर अर्पित की जाती है। इससे भय का नाश होता है और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। अब बात चौथे दिन की। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और उन्हें आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इनकी कृपा से स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ को पीले वस्त्र और पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं और श्रृंगार में पीले रंग, जो ऊर्जा और बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक होता है, उसी रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही भोग में मालपुआ या सूजी का हलवा चढ़ाया जाता है। ये स्वास्थ्य और धन संपत्ति में वृद्धि लाता है। और अब बात 5वें दिन की। 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनकी पूजा से संतान सुख और पारिवारिक उन्नति मिलती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता को हरे वस्त्र और हरे पुष्प अर्पित किए जाते हैं। वहीं श्रृंगार में भी हरा रंग सम्मिलित किया जाता है, जो उन्नति, शांति और संतुलन का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में केला या केले से बना हलवा अर्पित किया जाता है। इससे संतान सुख और परिवार में समृद्धि प्राप्त होती है। और अब बात छठे दिन की। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में इनकी उपासना
विवाह बाधाओं को दूर करती है। छठे दिन माँ कात्यायनी को ग्रे यानी धूसर वस्त्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। वहीं श्रृंगार में ग्रे रंग को शामिल किया जाता है, जो विनम्रता, स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में शहद या गुड़ से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। ये वैवाहिक जीवन में सफलता और प्रेम बढ़ाता है। अब बात 7वें दिन की। 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना की जाती है। इनका रूप भयंकर अवश्य है, लेकिन ये भक्तों को सभी भय से मुक्त करती है। 7वें दिन माँ काल रात्रि को नारंगी वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। वहीं श्रृंगार भी नारंगी रंग का करें, जो शक्ति, आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में गुड़ और नारियल अर्पित करें। ये सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और आत्मरक्षा की शक्ति प्रदान करता है। बात 8वें दिन की। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत है। इनकी कृपा से और दुख का नाश होता है। 8वें दिन देवी को गुलाबी वस्त्र और गुलाबी पुष्प अर्पित करें। वहीं श्रृंगार भी गुलाबी रंग से करें, जो प्रेम, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में नारियल और पेड़ा या बर्फी को चढ़ाएं। ये दरिद्रता का नाश करता है और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। बात 9वें दिन की। 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। ये सभी सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान करती हैं। जीवन में सफलता और पूर्णता लाने वाली देवी के नाम से माँ सिद्धिदात्री को जाना जाता है। 9वीं के दिन माता को बैंगनी वस्त्र और पुष्प अर्पित करें। वहीं श्रृंगार भी बैंगनी रंग से करें, जो सिद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इसके साथ ही भोग में तिल और सूजी का हलवा चढ़ाएं। इससे व्यक्तियों को सिद्धियों की प्राप्ति और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, आत्मा की शक्ति से जुड़ने का पर्व है। ये संयम, आत्मनियंत्रण, ध्यान, तप और ऊर्जा का संचय है। उपवास, मंत्र जाप और ध्यान से व्यक्ति भीतर से निर्मल होता है। देश के हर कोने में नवरात्रि का रूप अलग होता है। कहीं गरबा, कहीं दुर्गा पूजा, कहीं डांडिया, तो कहीं भव्य झांकियां निकाली जाती हैं। देवी माँ के जयकारों से मंदिर और घर सभी गूंज उठते हैं। नवरात्रि में नियमों का पालन जरूरी है। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, संयम और श्रद्धा से पूजा। इस समय मोबाइल, नशा, अशुद्ध विचारों से दूरी बनाना ही शक्ति साधना का मूल है।